हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे प्लीज़ बताइए, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ बता दें। चलो जी, दैट्स ग्रेट कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। हाँ जी, किसी ने असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट की है? कोई अपलोड करने की कोशिश की है? जी, असाइनमेंट वगैरह की है कोई अपलोड करने की कोशिश? यस सर। जी, असाइनमेंट वगैरह किसी ने अपलोड करने की कोशिश की हो, सक्सेस हुई हो उसे? और लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स कितने थे, ये भी मुझे बता दें। लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? देखो जी, 5:07 हो गए हैं। 5:10 पे मैंने अटेंडेंस ले लेनी है। उसके बाद जो भी ज्वाइन करेगा, सो आई विल बी सॉरी फॉर दैट पर्सन, क्योंकि उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। एक क्लास की स्टार्ट में अटेंडेंस लूंगा, एक क्लास के एंड में अटेंडेंस लूंगा, और दोनों मिला के जो है फिर आपका जो है ना अटेंडेंस बनेगी, और मैं रजिस्टर पे मुंतकिल कर दूंगा उसे। तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया होगा, एंड में नहीं होंगे, वो भी एब्सेंट मार्क होंगे, और जिन लोगों ने स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किया होगा, एंड में मिलेंगे मुझे, तो वो भी एब्सेंट मार्क होंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपकी पीपीटी अपलोड हो जाए। तो जैसे ही पीपीटी अपलोड हो जाती है, तो फिर जो है ना हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सेकेंडली, असाइनमेंट पे काम कर रहे हो ना यार? सेकेंडली, कई लोगों को मसला आ रहा होगा, असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही होगी। तो मैंने आप लोगों को अपने कोर्स में इनरोल कर लिया है। बेसिकली आप लोग मेरे कोर्स में इनरोल नहीं थे, मैंने अब आप लोगों को इनरोल कर लिया है। तो होपफुली आप लोग सारी ऑप्शंस जो हैं वो अब देख सकोगे। जो चीज़ें पहले नज़र नहीं आ रही थी, कोर्स नहीं आ रहा था, उसके अंदर अब आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो हैं आपको आने लग जाएंगी। तो अब आपने ज़रा स्लैम्स पे लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ भी शो होगा, वहाँ पे आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी शो होगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप लोग इनरोल नहीं थे मेरे पास। सो मैंने अब आप लोगों को इनरोल कर लिया है। तो होपफुली अब आप चीज़ों को जो है ना वो इजीली जो है वो कर सकेंगे अब वहाँ पे फ्रीली। पहले अगर मसला आ रहा था, तो वो मसला जो है अब ख़त्म हो जाएगा। तो कल आप सारी असाइनमेंट्स जो हैं उनको अपलोड कर सकते हैं, राइट? हाँ जी, पीपीटी नहीं आई अभी तक हमारे पास भाई। पीपीटी नहीं अपलोड होती है, तो ये मसला है। आयशा कह रही हैं सर, सैटरडे और संडे को फर्स्ट ईयर के टेस्ट शुरू हो गए हैं। कौन से टेस्ट शुरू हो गए हैं? मुझे समझ नहीं आई आपकी। हाँ आयशा, कौन से टेस्ट कह रहे हो? मुझे तो अभी तक कोई टेस्ट के बारे में नहीं बताया उन्होंने। तो कौन से टेस्ट कह रहे हो, कौन से टेस्ट शुरू हो गए हैं? फहीन कह रही है जी, कॉलेज बुला लें प्लीज, मोबाइल से साई साइड वीक हो रही है। हाँ, वैसे जो इतना मोबाइल इस्तेमाल होता है वो क्या होता है भाई?
हाँ जी, पीपीटी नहीं अपलोड हो रही है हमारी, ये पता नहीं क्या मसला आ रहा है। ठहरें जरा, मैं मॉडरेटर वाला लिंक ओपन करके उधर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। 25 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगा हूँ भाई। 5:10 के बाद कोई अटेंडेंस नहीं हुआ करेगी नेक्स्ट टाइम। तो मैं अब आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो लेने लगा हूँ। तो अच्छा जी, मिस जुबैदा। सर चेक योर व्हाट्सएप। लेट मी सी भाई, व्हाट्सएप पे क्या आया मुझे। अच्छा जी, सो आप टेस्ट हुआ करेंगे आपके फर्स्ट ईयर के भी। ठीक है जी, दैट्स ग्रेट। तो फर्स्ट ईयर के टेस्ट जो हैं डेफिनेटली हम ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। मंडे और ट्यूसडे वाले दिन टेस्ट है जी। ओके हो गया। ठीक है जी, तो फिर मंडे मैं आपका स्केड्यूल बना दूंगा टेस्ट का। उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है हम। हाँ जी, मैंने चैट प्राइवेट कर दी है, इसलिए आपको बाकी लोगों की चैट शो नहीं होगी। अच्छा जी, तो मंडे और ट्यूसडे को, सॉरी, पहले 2 सैटरडे को हमारे टेस्ट हैं, फिर अगले 2 सैटरडे को किसी और के हैं। ठीक है। सो महीने में मतलब 2 टेस्ट हुआ करेंगे आपके। मैं आपका फिर बना देता हूँ। मैं आपका आपका जो है वो टाइम टेबल बना दूंगा इसके अकॉर्डिंगली। फिर हम देख लेते हैं भाई टेस्ट वगैरह किस तरह से हमने लेने हैं। ठीक है, ताकि हमारी फर्स्ट ईयर की भी तैयारी साथ साथ होती रहे। अच्छा यार, मैं आप लोगों की ज़रा अटेंडेंस लूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करें। तो अटेंडेंस लेके जो है ना फिर आपसे मुलाकात करते हैं। थोड़ा सा वेट करें जी, मैं अटेंडेंस ले लूँ आपकी। अटेंडीज अपडेट, अटेंडीज। हाँ जी। MHN1 अटेंडेंस लग रही है भाई। 27 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। MHN2 जी, अब आ गया जी MHN3। MHN3 के बाद आ गया हमारे पास MHN4। 4 के बाद है हमारे पास MHN5। So here we have MHN5। 5 के बाद है जी MHN6। यार पीपीटी नहीं अपलोड हो रही, क्या सीन है आज। चलें, दोबारा से मैंने अपलोड करने पे लगाया, हो जाती है। अच्छा जी, मेरे पास हो रही है अजान। सिंगिंग हो रही है, सिंगिंग क्या कह रहे हो। MHN5। अच्छा जी, मेरे पास अजान हो रही है, मैं जरा माइक म्यूट कर रहा हूँ।
या ने कहा है कि सर आज सुबह देखा था तब तो कुछ शो नहीं हो रहा था स्लैम्स पे। तो मारिया, सीन ये है कि सुबह तक आप लोग इनरोल नहीं थे मेरे पास, अब आप लोग बेसिकली इनरोल हो गए हो मेरे पास, तो अब आपको सारा कुछ शो होगा। अब आप मेरे पास एनरोल हो गए हो तो डेफिनेटली अब आपको पूरा कोर्स जो है वो वहाँ पे लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, असाइनमेंट्स वगैरह और टेस्ट वगैरह सब कुछ शो होगा वहाँ पे, राइट? सही है जी, अब वहाँ पे आपको शो होगा सारा कुछ। यार पीपीटी पता नहीं क्यों आज ओपन यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही है। अच्छा ठहरे ज़रा, मुझे ना ज़रा आई थिंक री लॉगिन करना पड़ेगा, मैं ज़रा री लॉगिन करता हूँ क्योंकि मेरे से पीपीटी अपलोड नहीं हो पा रही है। तो शायद री लॉगिन करके पीपीटी अपलोड हो जाए। हाँ, तो मैं आपको यहाँ से डिस्कनेक्ट होके मैं आपको दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ, आप लोगों ने इधर ही रहना है। चलें, एनी हाउ पीपीटी में डाउन अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो नहीं पा रही है। मैं ज़रा कांटेक्ट करता हूँ कॉलेज से कि इसमें ज़रा मुझे सपोर्ट करें, क्यों पीपीटी अपलोड नहीं हो पा रही है। ठीक है जी। सो उतनी एक सवाल है, तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप करके जवाब देना है। मेरा सवाल ये है कि मेंटल हेल्थ के लिए हम कौन सी बुक पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारे दो लेक्चर्स हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि मेंटल हेल्थ के लिए हम कौन सी बुक पढ़ने जा रहे हैं जी। तो बड़ा अब्रप्ट आंसर होना चाहिए और सबसे आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे सामने मैंने अटेंडेंस रखी हुई है आप लोगों की, तो मैं उसी को टिक करूंगा जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्लास के अंदर। चलें जी, मैं पीपीटी अब दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ, लेट अस सी इस दफ़ा होती है कि नहीं। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी बुक फॉलो का नेम ऑथर बताना है मुझे। अरे पीपीटी क्यों नहीं अपलोड हो रही है आज। हाँ जी, मेरा सवाल पहुंच गया आप तक। का नाम और उसके राइटर का नाम बताना जी, मेंटल हेल्थ के लिए कौन सी बुक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग।
जी जी बिल्कुल, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलें, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मेंटल हेल्थ को डिफाइन करना, मेंटल हेल्थ को डिफाइन। जी, मेंटल हेल्थ को डिफाइन करें। शोर आ रहा है, फिर से शोर आने लग गया, पहले तो ठीक था। अभी भी शोर आ रहा है, चलो लेट मी सी। शोर किस तरह का आता है ये मुझे बताएं। तो मेंटल इलनेस की डेफिनेशन याद है आपको? हेल्थ के अंदर मेंटल हेल्थ ऐड कर दो यार। डेफिनेशन है ना हेल्थ।
हाँ जी, अब आ रही होगी आवाज़। आज पूछना है। अच्छा यार, ऐसा करो आप लोग जो है ना, अभी नमाज देख लो। ऐसा करो आप लोग नमाज देख लो, एक्सरसाइज की। नमाज देख के बाद वापस आओ, मैं तो जरा फिक्स करूँ। ठीक है, आप लोग नमाज देख लो, नमाज देख के बाद वापस आओ। 10 मिनट की नमाज देख लो, 20 मिनट, 5 मिनट के 30 मिनट हो गया, 5 मिनट के 40 मिनट पे आपने वापस आना है। ठीक है। नमाज ब्रेक टिल 5:40 PM। नमाज ब्रेक लें और वापस आ जाएं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब मुझे बताएं, अब आपको ठीक आवाज़ आ रही है? जी क्लास, अब बताएं मुझे, आवाज़ ठीक आ रही है आपको? मैंने रिकनेक्शन किया है, बताएं आवाज़ ठीक आ रही है आपको? चलें, अच्छी बात है। चलें जी, अब 5 मिनट्स है, नमाज़ पढ़ लें। मैंने आवाज़ सेट कर दी है इसकी। अब मैं पीपीटी भी अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो वो जैसे ही हो जाती है फिर मैं हम जो है ना फॉर्मली स्टार्ट करते हैं क्लास का।
हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप अब आप लोगों को आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी और आप सामने आप लोगों को पीपीटी भी नज़र आ रही होगी। अगर ये दोनों चीज़ें ओके हैं तो मुझे आप लोग कमेंट में बता दें। फिर हम जो है ना आगे नेक्स्ट चलते हैं जी अपनी क्लास के हवाले से। नमाज ब्रेक इज़ ओवर एंड हम अब फॉर्मली अपनी क्लास का जो है ना फाइनली स्टार्ट करते हैं। चलिए एक दफ़ा ग्रुप में फौजिया मैसेज कर दो कि अब दोबारा से वो ज्वाइन कर लें सारे, सो डैट हम अपनी क्लास का जो है ना वो आगाज़ कर सकें दोबारा से। सही है जी। सो अब आप सामने देख सकते हैं अपने वो तो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी हुई है जो आपने सिलेबस को एक दफ़ा पढ़ना है सारा, और उसके बाद आप लोगों ने जो है ना उसको देख के उसके लिए 4 लाइनें लिखनी है इंशाल्लाह ताला। जो नेक्स्ट वीक में आपके लेक्चर्स होंगे उसके अंदर वो फिर मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा यहाँ पे कमेंट्स पे। बेसिकली आज जो हमने स्टार्ट करना है, आज हम अपना पहला यूनिट और बेसिक इंट्रो, क्योंकि मैं अटेंडेंस लेने लगा हूँ जी, एंड वाली अटेंडेंस लेने लगा हूँ। प्लीज़ बाकी लोगों को कहें कि वो ज्वाइन कर लें। सुंदस मैं तो बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ नहीं आ रही? हाँ जी क्लास, क्लियर आवाज़ है? ठीक है जी, तो 27 स्टूडेंट्स ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया हमें। अब हम फॉर्मली जो है वो क्लास का जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो यूनिट 1 और 2 है आपका, इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इंट्रोडक्शन टू मेंटल इलनेस, इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ, उसको लेकर चलेंगे। और मुझे पता नहीं कौन सा स्टूडेंट था यार जिसने मुझे ना कोई सुजेशन दी, या स्टूडेंट था या कोई फ्रेंड था या कोलीग, किसी ने मुझे ना यहाँ पे सुजेशन दी कि व्हाई डोंट यू ऐड सम म्यूजिक विद योर टीचिंग, कि आप जो है ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक साथ में लगा लो और उसमें पढ़ाओ। मैंने कहा यार ये भी अच्छा आइडिया है, अगर इस तरह की कोई ऑप्शन हो सके तो उसको ज़रूर अवेल किया जाएगा। वैसे आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बैकग्राउंड म्यूजिक को साथ में कोई रखना, इस बारे में आपका क्या ख्याल है वैसे? अच्छा, तो कोई ख्यालात नहीं आए मेरे पास अभी तक आपके। चलें, एनी हाउ, यूनिट 1 एंड 2 इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग मैं पढ़ाऊंगा आपको। और मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा यहाँ पे मिस्टर नुमान कमर को, जो कि मेरे सीनियर भी रहे हैं, मेरे टीचर भी रहे हैं, जिन्होंने मुझे मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ाई थी जब आई वाज डूइंग माय बीएस। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब हैं फौजिया? फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होपफुली सितंबर, मतलब अगस्त में आपकी डेट शीट आ जाएगी। जैसे ये ईद के बाद ना कोई होगा सिलसिला, तो आपकी डेट शीट वगैरह हो सकता आ जाए। अच्छा जी, एनी हाउ, यूनिट 1 एंड 2 इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मैंने आपको पहले ही बताया कि आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज मिस्टर नुमान कमर, जो कि मेरे टीचर रह चुके हैं, और उन्हीं का ये जो लेक्चर है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें कुछ थोड़ी बहुत मैंने एडिशंस की हैं अकॉर्डिंगली, जो चीज़ें अपडेट हुई थी या कुछ मैंने अपने आस पास से ऐड किया है। बाकी डेफिनेटली मैं इनको एक्नॉलेज करना चाहूँगा, जिन्हें हमें बड़े आई होप आप मुझे सुन पा रहे होंगे। मैंने आप लोगों से हेल्थ की डेफिनेशन पूछी है। सो आप हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे जी? हेल्थ कैसे डिफाइन करते हैं? बड़े रट्टे लगाए होंगे हेल्थ के बारे में। सो डू लेट मी नो व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या होती है?
मेंटल हेल्थ को समझने से पहले हमें बेसिकली हेल्थ को समझना है। तो एक WHO की बड़ी रटी रटाई आप लोगों के पास डेफिनेशन होगी हेल्थ की, तो वो प्लीज़ डेफिनेशन जो है ना मुझे आप कमेंट्स में लिख के दिखा दें, उसमें से हम पे कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से निकालते हैं। जी जी क्लास। जी अभी तक आंसर नहीं आया किसी का यार, इतना स्लो टाइप करते हो आप लोग। ठीक है जी, अब मुझे आंसर आने लग गए हैं। सबसे पहला आंसर फरहीन का आया, बिल्कुल ठीक है जी। आमना का आया है। सो हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल मेंटल। वही आपकी जो एक फिजिकल हेल्थ है वो वेलबींग आ जाती है, लेकिन हेल्थ उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप सोशली, जब तक आप फिजिकली जो है ना सॉरी मेंटली फिट नहीं होते हैं, राइट। हाँ जी, आपको आवाज ठीक आ रही है सबको? आवाज ठीक आ रही है? तो तकरीबन सब ने ही यहाँ पर आंसर कर दिया है। तो आई थिंक सब ही अटेंटिव बैठे हुए हैं और इस वक्त मेरे पास 34 स्टूडेंट्स हो गए हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनी हाउ, सो ये आपके सामने है जी हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। भाई सबको क्लियर आवाज़ आ रही है? अगर किसी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही तो प्लीज़ अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है ना वो आपको चेक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल इज इंटरडिपेंडेंट। आगे लिखा हुआ है आपके सामने ही यहाँ पर कि बोथ फिजिकल मेंटल आर इंटरडिपेंडेंट। जब बॉडी के अंदर कोई पेन शेन हो रही हो या कोई और हमें फिजिकल इलनेस हुई हो तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, लो फील करते हैं, सोशली इतना वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं, और इसी तरह जब मेंटल इलनेस आती है तो उसके साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी। जी, तो साइकेट्री क्या होती है प्लीज़ बताइए। व्हाट इज साइकेट्री? साइकेट्री को कमेंट्स के अंदर आपने डिफाइन करना है, साइकेट्री को आपने कमेंट्स में डिफाइन करना है। जी क्लास। हाँ जी, परसेप्शन ऑफ माइंड किसको आपने डिफाइन किया है? साइकेट्री को डिफाइन करना है। साइकेट्री बेसिकली साइकेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन
हाँ, इतना मैं बता देता हूँ कि दिस इज अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन। आगे अब आप लोग खुद ही अपनी डेफिनेशन बनाएं और मुझे बताएं। फोजिया बतूल की डेफिनेशन आई है, इट्स द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द मेंटल इलनेस। बस मेंटल इलनेस क्या करेंगे? स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस। यार थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन बनाओ, 2 नंबर की डेफिनेशन दी है मैंने आप लोगों को, आप क्या 0.01 नंबर की डेफिनेशन बना रहे हो? थोड़ी सी एक्सपैंड करके लिखना सीखो, कैसे आपने लिखना है, डेफिनेशन खुद से बनानी है। हाँ, तो ये भी हमें सीखना है कि हमें डेफिनेशंस कैसे खुद से बनानी है। इट इज स्टडी डील विद द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल सिकनेस। वेरी गुड सुंदस। सुंदस ने ज़बरदस्त डेफिनेशन दी है कि दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द प्रिवेंशन, कि हमने किस तरह से अपनी कम्युनिटी को बताना है। कोई बात नहीं, जल्दी टाइप नहीं करने की ज़रूरत, आपको मैं पहले भी बताया था कि मैं आप लोगों को 1 मिनट दूंगा, आप अगर अपनी कोई भी चीज़ टाइप कर रहे हैं तो उसमें कोई परेशान नहीं होना। सो नंबर 1 प्रिवेंशन, किस तरह से आप मेंटल सिकनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे किस तरह से आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे किस तरह से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। मरियम ने भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छी डेफिनेशन दी है, मरियम जफर ने। रूहील की भी डेफिनेशन अच्छी है, मरियम सहर आपने भी अच्छी डेफिनेशन दी है। सो दैट्स गुड कि आप सब लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो देयर वी हैव डेफिनेशन ऑफ द साइकेट्री। सो इसमें आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस। हाँ, तो वही डेफिनेशन जो कि सुंबल ने बताई थी। सो branch of medicine that will deal with the diagnosis, treatment and prevention of the mental illness। कि मेंटल इलनेस से बचा कैसे जा सकता है, उसको डायग्नोसिस कैसे करना है और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। राइट, अब आ जाते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन की तरफ। तो फर्स्ट ईयर में हमने क्रिटिकल केयर नर्सिंग की डेफिनेशन बनाई थी एक दफ़ा, बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, और आप सबने खुद ही बनाई थी। तो आज मैं अगेन आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग ज़रा साइकेट्रिक नर्सिंग जो है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है, उसकी डेफिनेशन खुद से बनाएं। और इसके लिए मैं आपको 1.5 मिनट देता हूँ, तो बड़े आराम से सोच के अच्छी सी डेफिनेशन लिखनी है, चीटिंग नहीं करनी है, गूगल नहीं खोलना है, अपनी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप इनको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली हम क्लास में नहीं हैं, सो आप इन मेंटल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करेंगे, देन ही आप इस इतने कैपेबल होंगे कि आप चीज़ों को खुद ब खुद लिख सकें। सो साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन लिखनी है आपने, साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन लिखनी है, चीटिंग वगैरह नहीं करनी है, खुद से बनानी है। कुछ नहीं होता, गलत हो जाएंगे ना तो कोई बात नहीं है, ठीक कर लेंगे उसे, लेकिन कोशिश करनी है खुद से लिखने की, खुद से बनाने की कोशिश करनी है, ताकि हमारी मेंटल कैपेसिटी इतनी डेवलप हो कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का भी आ जाता है जिसके बारे में हमें इतना आइडिया नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में लिख के आए। तो इजी चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं हम। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग? आपके ख्याल में मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है? 1.5 मिनट है जी आपके पास। सो आई होप दिस टाइम वॉइस इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज ओके। ठीक है जी, आयशा ने डिफाइन किया, द नर्स दैट सिलेक्टेड टू ट्रीट द मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस आर और डिजीजेस। ठीक है आयशा, इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो, द नर्स ट्रेंड, ठीक है, या द नर्स जो कि एक्सपीरियंस्ड हो इन ट्रीटिंग या प्रोवाइडिंग केयर टू द मेंटली सिक पेशेंट्स। वेरी गुड जी फौजिया, अल्लाह बख्श।
So this is a subspecialty of nursing that deals with, हाँ जी, आपको आवाज़ थोड़ी सी कटी होगी अभी, अब दोबारा से आ गई होगी। इट इज़ द स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस अप्लाइंग थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इट अ साइंस। सो एज अ साइंस जितनी भी ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरीज हैं, साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, उनको अप्लाई करना, उसके नॉलेज को अप्लाई करना, एंड द पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ एज इट इज एन आर्ट इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो ये जरा लाइन जरा समझने वाली है। ये इस लाइन की हम मेंटल बारहा जो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नर्सिंग के अंदर जो है हम बारहा बात करेंगे। वो है जी पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ, हाँ, एज एन आर्ट। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज अ साइंस एज वेल एज इट्स आर्ट। तो जिस तरह से हमारी नर्सिंग जो है वो साइंस भी है, आर्ट भी है, इसी तरह से मेंटल हेल्थ नर्सिंग भी साइंस भी है, आर्ट भी है। तो साइंटिफिक उसकी थ्योरीज जो हैं, उसका साइंटिफिक तरीका इलाज जो है वो आप अपने क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन साथ में पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ करते हैं। पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ क्या है? अब आप एक फिजिकली इंजर्ड पेशेंट को डील कर रहे होते हैं, उसमें आपकी स्किल्स बहुत मायने रखती हैं। आप अपनी स्किल्स के जरिए उसको आराम पहुंचाते हैं, कंफर्ट पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंटली सिक पेशेंट जो है, उसके लिए आपको खुद अपने आप को एक मेडिसिन बनाना पड़ता है। सो पर्पसफुल यूज ऑफ सेल्फ, आप जो वर्ड्स बोल रहे हैं, आप उससे जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप उसके सामने जिस तरह से उठ बैठ रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पेशेंट के लिए मेडिसिन के तौर पे एक्ट कर सकती हैं। तो आपको अपने जो डिफरेंट अपनी मेंटल स्टेट है, आपके अपने जो मेंटल बिहेवियर्स हैं, उनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर ही आप मेंटली इल पेशेंट को डील कर सकेंगे। अगर आपके अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं है तो हो सकता है कि आप मेंटली इल पेशेंट को प्रॉपरली डील नहीं कर सकें, राइट? हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई है? कुछ सवाल है तो बता दें मुझे। जी, यहाँ तक समझ आ गई है? कुछ सवाल है तो आप शेयर कर सकते हैं। जी क्लास, कुछ सवाल है तो प्लीज शेयर कीजिए। जी, एनी क्वेश्चन? चलें, दैट्स ग्रेट। चलें आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट स्कोप ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग। बेसिकली साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर आपने करना क्या होता है नाउ। ये वाली जो स्लाइड है, इसमें मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इसको खुद से पढ़ें। उसके बाद आपने इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। आपने 3 से 4 लाइनें लिखनी है कि आपको इस स्लाइड के कुछ पॉइंट्स जो हैं इनको पढ़ के क्या समझ आ रही है। देन मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि बेसिकली इस स्लाइड के अंदर शायर क्या कहता है। जी जी। सो अगेन आपके पास 1 मिनट है इस स्लाइड को पढ़ने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। सो वट एवर आपको जो अंडरस्टैंडिंग आती है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है आप यहाँ पर अपने कीबोर्ड के ज़रिए टाइप करके मेरे साथ शेयर करेंगे कि आपको स्कोप ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग में क्या समझ आता है। साइकेट्रिक नर्सिंग डील विद द फॉलोइंग, किन चीज़ों के साथ डील करती है। वेरी इजी है, यही चीज़ें हमने डेफिनेशन में भी देखी हैं। सो आई होप आप लोग इसके ऊपर बड़े अच्छे से लिख सकेंगे। जी क्लास, पार्टिसिपेट करते रहना है। जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली उसकी एब्सेंट लग जाएगी। और दूसरा, मैं आपको बिल्कुल साल के स्टार्ट में बताता होता हूँ कि क्लास पार्टिसिपेशन के बाकायदा मार्क्स हैं, और वो एट द एंड आपको वाइवे की सूरत में या जो भी इंटरनल मार्किंग आपकी जाती है उसकी सूरत में जाएंगे आपके। जी, स्कोप ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग 1 मिनट है जी आपके पास। जी, सबसे पहला आंसर जो मुझे रिसीव हुआ है वो मुसरत का हुआ। मुसरत कहती हैं जी, प्रमोशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ठीक है।
सो किसी चीज़ का स्कोप बेसिकली क्या होता है, मतलब उसका स्कोप का मतलब होता है आप इस डिसिप्लिन के अंदर या इस नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो जो हमने डेफिनेशन के अंदर चीज़ें देखी थी, शमा ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो जो डेफिनेशन में हमने चीज़ें देखी थी, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, कि हमने मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है। मेंटल हेल्थ को प्रमोट कैसे करेंगे? कोई बंदा जितना खुश रहेगा, जितना मेंटल मेंटल या फिर सोसाइटल प्रॉब्लम से दूर रहेगा, उतने उसके अंदर कम चांसेस होंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो उसके अंदर। तो हमारी साइकेट्रिक नर्सिंग जो है उसका स्कोप ये भी है कि हमने लोगों की मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे करेंगे? लोगों को स्ट्रेटजीज सिखाएंगे, स्ट्रेस से क्या कैसे कोप करना है। फर्स्ट ईयर में हमने स्ट्रेस पढ़ी थी, आई थिंक आप लोगों को याद होगी। ठीक है, उसके बाद केयर एंड रिहैब, उसके बाद प्रोविजन ऑफ मेंटल प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस, ऐसी चीज़ों से बचाना जो कि लोगों को मेंटल इलनेस की तरफ लेके जाती है। नेक्स्ट इज केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। तो अगर कोई बीमार हो जाता है, उसको दोबारा से ठीक करना, उसकी मेंटल हेल्थ जो है उसको दोबारा से नॉर्मल पे लेकर आना और उसको कम्युनिटी के साथ दोबारा से एंगेज करना। कैरी आउट ऑल द अबव गिवन इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल बोथ। तो ये जो टास्क हैं, ये साइकियाट्रिक नर्स जो है ये हॉस्पिटल के अंदर भी सर अंजाम देती है और कम्युनिटी के अंदर भी सर अंजाम देती है जी। तो नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। नाउ लेट मी सी आप लोग मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो अगेन 1 मिनट है, अपनी अपनी डेफिनेशंस बनाएं मेंटल हेल्थ की। लेकिन ये डेफिनेशन बनाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, अपना एक वाकया शेयर करता हूँ। मेंटल हेल्थ का वाइवा था, आई वॉज इन फाइनल ईयर आई थिंक, और मैं वाइवा देने गया। तो टीचर का मेरे से पहला सवाल था कि आप मेंटल हेल्थ को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। मैंने रट्टा लगाया हुआ था बुक से, मैंने शुरू किया भाई, मेंटल हेल्थ इज दिस 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 इज दिस। वो बंदा जो है ना, वाइवा लेने वाला बंदा, मेरी शक्ल देखता रहा। फिर मुझे कहता है कि यार आपने मेरे क्वेश्चन के ऊपर गौर किया है कि मैंने आपसे सवाल क्या किया है। मैंने कहा सर आपने डेफिनेशन पूछी है मेंटल हेल्थ की, सॉरी मेंटल हेल्थ क्या होती है, आपने मुझसे डेफिनेशन पूछी है। वो कहते हैं बेटा डेफिनेशन तो पूछी है, लेकिन मैंने ये पूछा है कि हाउ यू विल डिफाइन मेंटल हेल्थ, आप किस तरह से डिफाइन करते हो। मैंने ये नहीं पूछा कि बुक में क्या डेफिनेशन है। ठीक है, सो मेंटल हेल्थ को आप किस तरह से डिफाइन करते हो। तो मैं भी आप लोगों से यही सवाल पूछ रहा हूँ कि बेसिकली आप किस तरह से मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हो। हाँ, सो आप किस तरह से मेंटल हेल्थ को डिफाइन करते हो। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पहले भी ये शेयर किया हुआ है। चलें फिर आप लोग बुक लिखे। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन में सबसे पहला बंदा मैं ही हूँ जो कि आपकी मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन देखे। सो 1 मिनट है, राइट डाउन योर डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, आई एम वेटिंग फॉर इट। जी, तो मेरे पास किस किस का आंसर आया है। शमीम का आया है, स्टेट ऑफ इमोशनल साइकोलॉजिकल वेलबींग, इट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। फैन लगाना। सुंदस का आंसर आया है, मरियम जफर का आंसर आया है। यार सारों की मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन एक जैसी है, ये क्या बात हुई वैसे। कंप्लीट सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, हर बंदा ही सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग के पीछे पड़ा है। शाहिदा ने डिफाइन किया है मेंटल हेल्थ को, प्रमोट एंड रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस। वेरी गुड। राबिया परवीन ने अच्छी डेफिनेशन दी है जी। मरियम सहर डिफाइन करती हैं, मरियम सहर ने अच्छी डेफिनेशन दी है। ठीक है जी, गुड हो गया। तो अब मैं भी आप लोगों को ज़रा मेंटल हेल्थ की एक कॉम्प्रीहेंसिव से डेफिनेशन बता दूं। अगेन यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, आप लोगों को बताता चलूँ कि ये वाली भी जो स्लाइड्स होंगी मेरी सारी की सारी, जिस तरह से फर्स्ट ईयर की स्लाइड्स जो थी वो मैंने बुक से ही बनाई थी, ये वाली स्लाइड्स भी ऑलमोस्ट सारी की सारी बुक से ही बनी हुई हैं। हाँ, कुछ मैंने एक्स्ट्रा मटेरियल स्लाइड्स के अंदर ऐड किया है जो कि मुझे लगा कि बुक के अंदर मिसिंग है और वो इंक्लूड होना चाहिए, तो वो स्लाइड के अंदर एडिड है। तो अगेन
अगेन बुक से पढ़ना है। स्लाइड्स जो हैं वो जस्ट गाइडेंस के लिए हैं, नोट्स जस्ट गाइडेंस के लिए हैं। पढ़ना आप लोगों ने अपनी बुक से है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़रा आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। बुक्स ले लें। अच्छा, अगर बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में बुक मैंने आपको लेटेस्ट एडिशन सेंड कर दिया है, उसको इस्तेमाल करें। जी बिल्कुल जी, 34 स्टूडेंट से 28 स्टूडेंट हो गए हैं। इसकी अभी अटेंडेंस लेंगे तो पता लग जाएगा ना। मेडिसिन तो नहीं करने चाहिए। हाँ जी, आप में से कोई बताना चाहे पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? जी, व्हाट इज पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट? आवाज चली गई थी, अब आ गई होगी आवाज दोबारा से। तो मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था, व्हाट इज पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है? हाँ जी, साउंड वापस आया कि नहीं आपका, मुझे ये बताएं। पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है जी। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है, दिस इज नॉट पॉजिटिव थिंकिंग। एनीबॉडी एल्स? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? पॉजिटिव सोचना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव थिंकिंग अपने बारे में आयशा रज़ाक ने आंसर किया है, बिल्कुल। सो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को नाकाम और हारा हुआ इंसान समझते हैं, या अपने आप को एक जीता हुआ इंसान समझते हैं? इसको कहते हैं जी पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आपका आप अपने नज़र में कैसे हैं अपने लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। छोटी छोटी बातों पे वो इमोशनल नहीं होता, या फिर इमोशंस अपने खो नहीं बैठता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बनाती हैं। इस डेफिनेशन को रट्टा लगा लेना भाई। आपके जो, अब मैं अगेन आपको बता दूं, एंड पे फिर आप लोगों ने गैस 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 करना होता है। तो प्लीज साथ साथ नोट करते जाएं जो मैं चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको अगेन इंपॉर्टेंट बताता हूँ। चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है? मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले तकरीबन पास्ट पेपर्स के अंदर 5 से 6 दफा मैंने क्वेश्चन देखा है, डिफाइन मेंटल हेल्थ। हाँ, और डिफाइन मेंटल हेल्थ 2 नंबर की और साथ में 3 से 4 नंबर का होता था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ है वो आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली चीज है सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स। जो भी लाइफ में स्ट्रेसर्स आए उसको बंदा कोप कर सके, अडेप्ट कर सके। उसके बाद है जी एज अप्रोप्रिएट थॉट्स फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। तो उसकी थॉट्स जो हो वो एज अप्रोप्रिएट हो, ना तो वो बचपन के अंदर वो बुढ़ापे वाला सोचे हों उसकी, और ना बुढ़ापे के अंदर बचपन वाली सोचे हों। तो एज अप्रोप्रिएट उसकी थॉट्स होनी चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, और उसका बिहेवियर होना चाहिए। राइट जी, समझ आ गई? यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? जी, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है आपका? जी, यहाँ तक कोई सवाल है तो बता सकते हैं आप। तो मैंने आपको पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया।
कि मेंटल हेल्थ को डिफाइन करें। और उसके बाद मैंने आपको दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। तो आप पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे, पास्ट पेपर्स उठा के देखेंगे, आपको ये क्वेश्चन 5 से 6 दफा मिलेगा। डिफाइन मेंटल हेल्थ, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू मेंटल हेल्थ। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंट मिलेगा वो ये मिलेगा, डिफाइन मेंटल इलनेस, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल इलनेस। तो ये आपके सामने फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ है। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट तरीके से आ जाता है, बाज़ औक़ात ये फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ कहता है, बाज़ औक़ात वो आपको जो है ना थोड़ा स्पेसिफाई कर देता है। स्पेसिफाई बेसिकली वो क्या करता है, आपको स्पेसिफाई वो आपको ये करता है कि वो आपको कैटेगरी बता देता है फैक्टर की। जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल फैक्टर्स, तो वो आपको सवाल दे देता है मेंटल हेल्थ को डिफाइन करें और बताएं कि इंडिविजुअल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि मेंटल हेल्थ को असरअंदाज होते हैं या मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, चलें अब मैं थोड़ा सा अपना जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने की उसको मैं थोड़ा सा स्विच करने लगा हूँ एक और मेथड की तरफ। तो वो मेथड जो है वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा ये जो एक मोनोटनस सा लेक्चर चल रहा है इसको हम थोड़ा सा एक चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए ये स्लाइड है आपके पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। मैं 2 लोगों का नाम लूंगा अटेंडीज में से और उन लोगों को ये 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर पढ़ के इस चीज का आंसर करना होगा कि उनको इस स्लाइड से क्या समझ आ रही है। देन आप लोगों ने, जो बाकी लोग हैं, उन्होंने कमेंट करना है कि आया कि ये ठीक समझा पा रहे हैं आपको चैटिंग के अंदर या नहीं। सो नाम है मारिया मुनीर एंड राबिया परवीन। जी, मानिया मुनीर और राबिया परवीन, आपके पास 1.5 मिनट है। आपने इस स्लाइड को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और अपने वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फिर बाकी जो आपके क्लासमेट्स हैं वो कमेंट करेंगे कि आपने कैसा एक्सप्लेन किया है, या फिर बाकी क्लास अगर उसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो वो बताएंगे। तो अभी आपने कमेंट करना है और बाकी क्लास में वेट करना है कमेंट का, और साथ में बाकी क्लास भी स्लाइड को रीडिंग दे, आप भी अंडरस्टैंड करें। फिर इनकी अंडरस्टैंडिंग जो आएगी उसके ऊपर आपने कमेंट करना है। जी राबिया एंड दूसरा नाम जो मैंने लिया था मारिया, मारिया मुनीर और राबिया। जी जी, आंसर पढ़ लें, स्लाइड को 1 मिनट लें और उसके बाद जी आपने आंसर करना है। मारिया मुनीर एंड राबिया, आप लोगों ने आंसर करना है जी। अच्छा जी, हमारे मुझे जरा ये बताइएगा सीआर के आज हमारे 2 ही लेक्चर है ना, 7 बजे तक है ना लेक्चर हमारा। तो अभी 1-2 स्लाइड्स और पढ़ेंगे, उसके बाद एक छोटी सी ब्रेक करेंगे हम। अच्छा यार, यहाँ पर ना मैं ज़रा 1 मिनट ठहरे। यहाँ पर मुझे ना याद नहीं रहा कि ये इसको ना इसको मैंने एंड करना है और मुझे अब दोबारा से 6 PM वाले लेक्चर को जो है ना लॉगिन करना है। सो प्लीज़ ज़रा लेट अस लॉगिन ऑन 6 PM। हम ज़रा 6 PM पे लॉगिन करते हैं, वो क्योंकि वो जो स्टूडेंट ड्रॉप होते जा रहे हैं वो बेचारे ज्वाइन नहीं कर पा रहे दोबारा। ठीक है, सो लेट अस, मैं इसको एंड करता हूँ, आप लोग जो हैं 6 PM वाले को ज्वाइन करें अब।